दोस्तों आज के स्टडी में हम सफारी पैंट कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सफारी की कंप्लीट कटिंग सीखी थी। यदि आपने अब तक वीडियो वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आज के स्टडी में हम सफारी के लिए परफेक्ट पैंट कटिंग किस तरह की जाती है समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने सफारी एंड पेंट के लिए जो कपड़ा लिया था वो 3.25 मीटर कपड़ा लिया था। ये 2.70 मीटर हमारे पास कपड़ा था। चलिए मेजरमेंट की बात की जाए तो पेंट की जो लेंथ है वो 38 इंच है, वेस्ट या कमर 36 इंच है या 36 इंच है। चलिए इसके अलावा हमारे पास जो हिप या सीट है हमारे पास 39 इंच है। देखिए हमारे पास जो सीट है वो 39 इंच है। और जब हम कटिंग करते हैं तो हमें कुछ कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किस तरह से किया जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं। हमारे पास जो थाई है वो 27 इंच है और जो मोड़ी है वो 18 इंच है। देखिए हमें मोड़ी को 2 से डिवाइड करना है तो 9 इंच आता है। जब हम कटिंग करते हैं तब थाई को यदि हम 27 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 13.5 इंच आता है। इसी तरह सीट को हम 39 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है। और वेस्ट या कमर को 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 इंच आता है। ये कुछ बेसिक मेजरमेंट की हमें कटिंग के टाइम पर रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए हमने पहले ही कर लिया है। सबसे पहले डिफेक्टिव या रेशेदार कपड़े को हमें अलग कर लेना है। देखिए यहां पर अब मोरी के लिए हमें 2.5 इंच कपड़ा छोड़ना है, तो देखिए 2.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है यहां पर इस तरह से। देखिए मोरी के लिए हमने 2.5 इंच कपड़ा छोड़ा है और यहां पर इस मार्क को सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। देखिए मोरी का मार्क यहां पर हो चुका है। अब यदि हमारी लंबाई या लेंथ की बात की जाए तो 38 या 38 इंच है। आधा इंच सिलाई में दबता है तो 38.5 इंच हमें यहां पर ले लेना है। देखिए 38.5 इंच हमने यहां पर लिया, आधा इंच बढ़ाकर। अब हमारे पास ऊपर 1.25 इंच का बेल्ट बैठता है तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच कपड़े को छोड़ देना है। नॉर्मली 2.5 इंच का बेल्ट आता है तो 1.25 इंच कपड़ा हमें यहाँ पे छोड़ना होता है। देखिए 1.25 इंच कपड़ा हमने छोड़ दिया है। अब लटक हमें कितना रखना है, तो लटक हमारा डिपेंड करता है हमारी हिप कितना है। देखिए हमारी जो हिप है वो 39 इंच है या सीट, तो हिप को हमें 4 से डिवाइड किया, 39 को 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आता है। देखिए 9.25 इंच यहाँ पर आया। चूंकि हमारे पास शेल वाली पेंट है और हमें लूज पेंट बनाना है। देखिए यदि हम 9.25 रखते हैं तो टोटल लटक हमारी 11 की बैठेगी, जो कि कस्टमर को कम पड़ेगी क्योंकि हमें लूज पेंट बनाना है। तो इसीलिए हमें आधा इंच यहाँ पर बढ़ा देना है। दैट मीन्स जो हमारी हिप थी 39, उसको 4 से डिवाइड करने में 9.25 जो आया था उसमें आधा इंच बढ़ा देना है, 10.25 इंच हमें यहाँ पर कर लेना है। ऐसा करने से हमारी लूज पेंट की फिटिंग प्रॉपर आएगी। यदि फिटिंग पैंट होती तो फिर आप 9.25 पर भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये लूज पेंट है इसलिए हमने आधा इंच यहाँ पर बढ़ाया है। देखिए 9.25 इंच पर किया है। और हमारी जो लटक यहाँ पर बैठेगी वो देखिए यहाँ पर अप्रॉक्स 11.25 इंच आएगी, जिससे प्रॉपर हमारी लटक यहाँ पर आ जाएगी। देखिए लटक के लिए मार्क हो चुका है। अब घुटने के लिए हमें मार्क करना है, तो घुटने के लिए देखिए कितना कपड़ा बचा है। मोड़ी तक यहाँ से 27 इंच बचा है। 27 को 2 से डिवाइड किया तो 13.5 इंच आता है। 13.5 में से 5 इंच कम कर देना है, तो 8.5 इंच पर हमने घुटने के लिए मार्क किया है। अब सभी मार्क को सीधा करने के लिए एक एक मार्क हमें और लगा लेना है। देखिए हमारी लटक के लिए मार्क और यह हमने एक घुटने के लिए 8.5 इंच पर यहां से मार्क लगा लेना है। देखिए घुटने का मार्क हो चुका है। अब सीधे स्केल की सहायता से सभी मार्क को हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से। चलिए अब किस तरह से हमें लूसिंग देना होगी, किस तरह थाई की मार्क किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें मोड़ी के लिए मार्क करना है। देखिए हमारी क्रीज सही बैठे, इसके लिए देखिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा, यहाँ पे मिनिमम 1.5 इंच कपड़ा यहाँ पे छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी जो क्रीज होती है वो एकदम सीधा होता है। हम कभी भी कोने से मोड़ी का मार्क नहीं लगाते हैं। देखिए 1.5 इंच छोड़ा है और मोड़ी हमारी 18 है तो 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 इंच पर मोड़ी का हमने मार्क कर लिया है। देखिए मोड़ी का मार्क हो चुका है। यहाँ पे अब हमें थाई का या जांघ का मार्क करना है, तो कोर का ये हमारा मार्क हो चुका है। कोर से आधा इंच हमें छोड़ देना है यहाँ पर इस तरह से। देखिए आधा इंच बाहर की तरफ से लिया है, जिससे हमारी जो क्रीज होगी वो एकदम सीधा आएगी। यहाँ पे देखिए जो थाई का मार्क है इससे जो मोड़ी का मार्क है सीधा स्केल की सहायता से दोनों को मिलाते हुए जस्ट एक मार्क ले लेना है। अब ये जो हमारा मार्क आया है उससे आधा इंच अंदर की तरफ, देखिए आधा इंच अंदर की तरफ
एक मार्क हमें यहां पर ले लेना है, जिससे पेंट का घुटने से शेप एकदम प्रॉपर आएगा। देखिए जो सीधा मार्क आया है उसे आधा इंच अंदर की तरफ हमने राउंड स्केल की सहायता से मार्क किया है और इसे सीधे स्केल की सहायता से मोरी के मार्क से हमें मिला देना है। इस तरह से देखिए मोरी के मार्क से मिला दिया है। अब इसी तरह से हमें इस तरफ भी शेप देना होगा। तो हमारे पास जो थाई का मेजरमेंट 27 इंच है, 27 को 2 से डिवाइड किया तो 13.5 इंच आता है। देखिए 13.5 इंच पे थाई का हमें मार्क कर लेना है जांग का। देखिए 13.5 इंच पर मार्क हो चुका है। ऊपर की तरफ फलाई के लिए 1.25 इंच पर, देखिए 1.25 इंच पर एक मार्क हमने यहाँ पर किया है। अब चूंकि हमारे पास शेल वाली पेंट इसलिए सेंटर की भी जरूरत होगी, तो सेंटर के लिए हमारे पास जो 13.5 उसे 2 से डिवाइड किया तो 7.25 इंच आता है। 13.5 को 2 से डिवाइड करने पर 7.25 इंच पर सेंटर का मार्क कर दिया है। अब इस तरफ पे हमें शेप देना होगा। तो देखिए लटक के मार्क से जो हमारा मोरी का मार्क है उसको मिलाते हुए घुटने पर एक मार्क लिया है और जिस तरह से हमने उस तरफ से आधा इंच अंदर होता हुआ, देखिए जिस तरह से हमने यहां पर मार्क किया था आधा इंच अंदर की तरफ, उसी तरह से आधा इंच इस तरफ भी हमें मार्क कर लेना है, जिससे हमारे घुटने से जो पेंट का शेप है वह प्रॉपर आएगा। देखिए इस तरह से अब घुटने से मोरी के मार्क को सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। देखिए इस तरह से सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। देखिए नीचे की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए हमें यहां पर भी घुटने पर भी सेंटर लेना होगा। तो देखिए 11 इंच आया है, 11 का आधा करते 5.5 इंच पर हमें घुटने पर भी एक सेंटर यहां पर ले लेना है। अब देखिए ऊपर से किस तरह से शेप दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए चूंकि ये शेल वाली पेंट है, 2.5 इंच हमें शेल के लिए कपड़ा भी छोड़ना होता है, तो इसलिए इस मार्क को हम सीधा ना रखते हुए हल्का सा बाहर की तरफ लेते हैं। यदि ये पेंट हमारे पास फिटिंग पेंट होती तो हल्का सा अंदर की तरफ हम लेते, बट चूंकि शेल वाली पेंट है इसलिए हल्का सा बाहर लिया है। यहाँ पर हमें शेप दे देना है और 2.25 इंच पर फलाई के लिए हमें यहाँ पे एक मार्क लगा लेना है। देखिए फलाई का मार्क हो चुका है। जो हमारी कस्टमर की कमर है वो 36 इंच है या 36 इंच है। अब देखिए यहाँ पे 2.5 इंच तो हमारा शेल के लिए आ जाएगा। पहला शेल हमारा 1.5 इंच का होता है और जो दूसरा शेल होता है वह 1 इंच का होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने शेल के लिए 2.5 इंच कपड़ा यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 9 इंच हमारा 36 में 4 को डिवाइड किया तो 9 इंच उसका हो जाएगा और आधा इंच सिलाई का छोड़ना होगा। तो देखिए 2.5 इंच शेल का हो चुका है और 9.5 इंच यहाँ पर हमें लेना होगा। देखिए 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 आता है और आधा इंच सिलाई का जाएगा, तो टोटल 9.5 इंच हमें इधर ले लेना है। अब देखिए कपड़ा थोड़ा ज्यादा बच रहा है इसलिए इस मार्क को हम सीधा भी कर सकते हैं। देखिए 2.5 इंच हमने शेल का जो छोड़ा था उसमें 1.5 इंच का हमारा फर्स्ट शेल आ चुका है और 1 इंच का हमने सेकंड शेल यहाँ पर लगाया है। देखिए इस तरह से शेल के लिए मार्क किया है। देखिए फर्स्ट शेल हमारा 1.5 इंच का है और सेकंड जो शेल है वो हमने 1 इंच का लगाया है और पॉकेट के लिए जो मार्क किया है ऊपर से हमने 2 इंच नीचे किया है और 6.5 इंच के पॉकेट के लिए हमने मार्क किया है। देखिए हमारे पास यहाँ पे फ्रंट की कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यू कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप कोई भी हमारा नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास फ्रंट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है और नीचे से भी रेशेदार कपड़े को हमें अलग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें इसकी कट लगा लेना है ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आए। देखिए शेल के लिए हमें यहाँ पे कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब जब पैंट की स्टिचिंग की जाएगी तो शेल इस तरह से रहेगा। देखिए जो सेकंड शेल है वो छोटा रहेगा और जो फर्स्ट शेल है वो हल्का सा बड़ा रहेगा इस तरह से। चलिए अब बैक कटिंग करने के लिए कपड़ा किस तरह से बिछाना है हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर फ्रंट को जमाना होगा। देखिए कपड़े को हमने इस तरह से रखा, अब इसके ऊपर हमें फ्रंट को जमाना है। अब किधर से कितना कपड़ा हमें ज्यादा होना चाहिए ये समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली यदि हमारी फिटिंग पैंट होती है तो यहाँ से हम 2.5 इंच कपड़ा ज्यादा लेते हैं, बट चूंकि ये शल वाली और लूज पैंट है इसलिए यहाँ से 3 इंच कपड़ा हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। देखिए अब यहाँ से हमने 3 इंच लिया है तो घुटने पर से हमारे पास 2 इंच कपड़ा ज्यादा होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे 2.5 इंच लेते हैं तो घुटने से फिर हम 1.25 लेते हैं
और यहां से 1.5 इंच कपड़ा हमारे पास ज्यादा होना चाहिए ऊपर से। देखिए 1.5 इंच यहां से, 3 इंच हमारा लटक से और 2 इंच हमें घुटने से ज्यादा लेना है। देखिए घुटने का जो सबसे पहले मार्क की बात की जाए तो इसे हमें इस तरह से मिला देना, हल्का सा नीचे होता हुआ, और घुटने के मार्क को एकदम सीधे मिलाया जाता है और मोड़ी के मार्क को भी एकदम सीधा मिलाया जाता है इस तरह से। चलिए अब मार्किंग हम समझ लेते हैं किस तरह से की जाएगी। देखिए यहां से हमने 3 इंच ज्यादा लिया है, घुटने से हमें 2 इंच ज्यादा लेना है। देखिए 2 इंच पर मार्क कर दिया है और मोड़ी से हमें 1.5 इंच ज्यादा लेना है। यह हमेशा 1.5 इंच ही ज्यादा लिया जाता है मोड़ी से। देखिए लटक से घुटने के मार्क को हमें राउंड स्केल की सहायता से हमें मिला लेना है। देखिए लटक से घुटने के मार्क को इस तरह से मिलाना। अब स्केल की पोजीशन वॉच कीजिए किस तरह से स्केल रखा गया है और घुटने से मोड़ी के मार्क को सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा मिल चुका है। चलिए अब ऊपर किस तरह से शेप दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए चूंकि ये शल वाली पैंट है तो बेग इसकी आधा इंच छोटी कटती है। देखिए इस तरह से आधा इंच छोटा मार्क कर दिया, ऊपर से बराबर मार्क किया है। लटक के मार्क से एक मार्क हमने यहां पर कर दिया है इस तरह से। अब देखिए जो हमने मार्क किया है इसे आधा इंच अंदर जो हमने मार्क किया है उसे राउंड स्केल की सहायता से मिला देना इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है। अब ऊपर किस तरह से हमें कमर रखना होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले से राउंड स्केल को 1.5 इंच ऊपर होता हुआ, क्योंकि ऊपर हमें 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा चाहिए तो 1.5 इंच ऊपर होता हुआ एक मार्क कर लेना है। देखिए कमर हमारी 36 है, 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आता है। देखिए कमर का हो चुका है। 1 इंच का पीछे शल आता है और आधा इंच सिलाई में दबेगा तो 1.5 इंच हमें ज्यादा लेना है। एक बार फिर से 9 इंच कमर का, 1 इंच का पीछे शल आता है और आधा इंच सिलाई में दबेगा तो कमर से 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा लेना है तो 10.5 इंच पर हमने एक मार्क किया है। चलिए अब यहां पर हमें लटक के लिए एक मार्क करना है। देखिए यहां पर हमारी जो शीट है, शीट की बात की जाए 39 है, 39 को 4 से डिवाइड किया तो 9.25 आता है। 9.25 जितनी भी शीट है उसको 4 से डिवाइड करने पर जो भी आता है उसमें 1 इंच आपको ज्यादा लेना होता है। 9.10 और 1 11.5 इंच पर हमें यहाँ पे शीट का मार्क कर देना है। देखिए 11.5 पर शीट का मार्क हो चुका है। इस मार्क को कमर के मार्क से हमें मिलाते हुए सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। यहां से देखिए हमारी स्टिचिंग की जाएगी इस मार्क से। देखिए इस मार्क से स्टिचिंग की जाएगी और अंदर की तरफ भी हमें 2 से 2.5 इंच कपड़ा ओटना होता है तो यहां से देखिए हमारी कटिंग होगी। ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए छोड़ते ताकि भविष्य में कमर बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 2 से 2.5 इंच कपड़ा लिया जाता है, हम यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा ले रहे हैं। देखिए इस मार्क से हमारी कटिंग होगी। चलिए जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। यदि आप सफारी सूट कटिंग भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहां जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। यदि आपको सफारी एंड पेंट की स्टिचिंग के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें कटिंग के स्टिचिंग के ऊपर भी वीडियो बना सके। देखिए हमारी इस तरह से कंप्लीट पेंट कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।